हे गाइस, वेलकम बैक टू मुदिता आईएएस वॉरियर्स। मैं हूं मुदिता और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स दैट मीन वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। मतलब ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही छोटी सी सिंपल सी लाइन लिखी है, नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। वो नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं वो सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो पहले मैं आपको नंबर लाइन याद करा दूं। आप लोग क्लास 9th में और प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये होती है हमारी नंबर लाइन जिसके सेंटर में हमारा होता है 0 और इसके एक साइड में हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं लाइक 1 2 3 4 और दूसरी साइड में हमारी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं -1 -2 -3 और इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। तो ऐसे सभी नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि भाई 2 को लोकेट करिए नंबर लाइन पे, तो आप बोलेंगे मैम ये रहा 2, ठीक है, इसको मैंने नंबर लाइन पे दिखा दिया। मैं कहूँगी -2 दिखा दीजिए, तो आप बोलेंगे ये रहा -2, मैंने इसको -2 को दिखा दिया। अब मैं बोलूँगी कि भाई 1/2 को दिखा दीजिए, तो 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल, 1 और 2 के बीच में हमारा 0.5 हो जाएगा क्योंकि दो नंबरों के बीच में, ठीक है, यहाँ पे 1 है यहाँ 2, इनके बीच में 10 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5। हर दो नंबर जो होंगे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जो हमारी नंबर लाइन होती है यहाँ पे हर नंबर एकदम इक्वल डिस्टेंस पे होता है। जैसे ये 1 है ये 2 है तो इसके बीच का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस होगा और हर दो नंबर के बीच में 10 सब पार्ट्स हम करते हैं। तो इस तरीके से आप जिस भी नंबर को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं वो सभी रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम समझ लेते हैं कि हमारे रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये है वो हमारे नंबर जो आपको देखने हैं। नंबर 1 नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स जिसमें आपके होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। इसे आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, ये आपकी नंबर लाइन है। इन सब नंबर को आप लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है होल नंबर। अब होल नंबर या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए जो नेचुरल नंबर है वो तो होते ही हैं, इसके साथ में 0 और लग जाता है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो होल नंबर हमारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं। ये होते हैं हमारे होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। इनको भी आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। इसके बाद मैम इंटीजर क्या होता है या पूर्णांक क्या होता है। देखिए बिल्कुल सीरीज में चल रहा है, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर क्या, 1 2 3 4, होल नंबर जिसमें 0 भी आ गया और 1 2 3 4 ये सारे तो रहेंगे ही। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे और 0 भी होगा, तो वो हमारे पूर्णांक या इंटीजर कहलाते हैं। मतलब ऐसे नंबर जिसमें -1 -2 -3 भी हो, 0 भी हो, 1 2 3 ये सारे भी हो। तो इंटीजर हमारे क्या हो जाते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0 ये सारे नंबर हों, ठीक है। जैसे हमारी नंबर लाइन पे आते हैं 1 2 3 0, तो ये सारे भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर या परिमेय संख्या, जिसे आप क्लास 9 में पढ़ के आते हो। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, सिंपल डेफिनेशन होती है, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। वैसे भी पता है किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, जी हाँ। जैसे मैंने लिख दिया 25, किसी भी नंबर के नीचे हम अपॉन में 1 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, उससे उसकी वैल्यू तो चेंज होती नहीं है। तो ये क्या बन गया, p/q की फॉर्म में बन गया और 25 को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। अगर यहाँ पे 2 होता, डिवाइड करके वैल्यू आती, वो भी आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। इसके बाद आते हैं हमारे इररेशनल या अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो हमारी अपरिमेय संख्या है। इर्रेशनल को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जिसका डिविजिबल नहीं होता, मतलब जो केवल अपने टेबल से और 1 के टेबल से डिवाइड होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये वो नंबर हैं जो या तो अपने टेबल में आते हैं और या 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इन्हें भी आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, हाँ जी दिखा सकते हैं। इसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट या समग्र संख्या वो नंबर होते हैं जो 1 और अपने टेबल के अलावा और भी किसी टेबल में आते हैं या और भी किसी नंबर से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, तो 4 भाई 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी, 4 के भी टेबल में भी। इसी तरीके से 9 हो गया, 1 में आएगा, 3 में आएगा, 9 में आएगा। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। तो रियल नंबर में ये सारे नंबर हमारे इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा आपका इवन नंबर हो गया, इवन नंबर या फिर जिसे हम सम संख्या कहते हैं, जैसे कि 2, 4, 6 जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ये भी हमारे नंबर लाइन पे आते हैं। ऑड नंबर जैसे कि विषम संख्या 1, 3, 5, इनको भी आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। तो ये सारे नंबर मिलाकर आपके बनते हैं रियल नंबर, क्योंकि इन सबको आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। इसके अलावा आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है? डेसिमल एंड फ्रैक्शन। देखिए आपको डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 0.5, तो ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है, यहाँ पे पॉइंट है, हिंदी में बोलते हैं दशमलव, ठीक है। फ्रैक्शन जैसे मैंने लिख दिया 2/5, तो ये क्या है? फ्रैक्शन में है, आपने रेशो में से लिख दिया है, तो ये क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। अब आपको ये आना चाहिए कि आप डेसिमल से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर डेसिमल का ले लेते हैं और उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मैंने ले लिया 0.5, ये एक डेसिमल नंबर है। मैंने कहा इसको जी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे पॉइंट को हटाओ और नीचे आप 10 लगा सकते हैं, बेसिक है। और अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। फ्रैक्शन में ये वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। डेसिमल से हमने इसमें क्या बदल दिया? फ्रैक्शन में बदल दिया। इसी तरीके से आपकी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में, फॉर एग्जाम्पल 2/5 आपका फ्रैक्शन में है, मैंने कहा इसको डेसिमल में बदल दो। बदल सकते हैं? बदल सकते हैं बिल्कुल। किस में बदलना है? फ्रैक्शन में, डेसिमल में बदलना है, फ्रैक्शन में है। तो क्या करेंगे? 2 को 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 तो छोटा नंबर है, तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0, और 5 4 जा 20, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 0.4। तो यहाँ पे हमने क्या किया? फ्रैक्शन से डेसिमल में बदल लिया। तो आपको डेसिमल से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर क्यों बता रही हूँ? क्योंकि डेसिमल नंबर से आपको पता चलेगा रैशनल और इररेशनल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो डेसिमल नंबर को अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके से समझ सकते हैं, ये है डेसिमल नंबर। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ऑल राइट, अब देखिए टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं डेसिमल में? डेसिमल मैंने अभी आपको बताया, पॉइंट वाले नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.4 आता है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपके 2 केस होंगे, ठीक है। एक केस हो गया फॉर एग्जाम्पल 1/3, तो हमने क्या किया? 1 को 3 से डिवाइड किया, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 3 पे कितना आ जाएगा आपका? 9, 1 बच जाएगा, फिर 3 पे आपका फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 9। तो ये क्या होगा आपका? बार बार पॉइंट के बाद एक 0 हम लगा सकते हैं, तो ये बार बार 3 3 3 चलता रहेगा। तो मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.333। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3 का बार, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, क्लास 9th में पढ़ा था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार। मतलब कि ये कैसा नंबर है? रिपीटिंग नंबर है।
रिकरिंग या रिपीटिंग मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है एक पैटर्न नॉन टर्मिनेटिंग में। एक नंबर फॉर एग्जांपल हमने डिवाइड किया, यहाँ पे कोई नंबर है उसको मैंने डिवाइड किया और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0.15432 इस तरीके से चलता जा रहा है और ना ही ये डिवाइड कंप्लीट हो रहा है और ना ही ये तो टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है और डिवाइड चले जा रहा है, कोई सीरीज़ भी रिपीट नहीं हो रही है। ये नंबर पता नहीं क्या चले जा रहा है अजीब सा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखियो आपको फाइंड कैसे करना है। अगर आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर कौन से होंगे, जो टर्मिनेट हो जाएंगे वो रैशनल नंबर है, या फिर टर्मिनेट नहीं होंगे तो रिपीट होंगे। ठीक है, क्लियर, या तो टर्मिनेट हो जाएंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे तो रिपीट होंगे, वो होंगे हमारे रैशनल नंबर। और जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो हमारे क्या होंगे, इररेशनल नंबर होंगे। अब आपसे कोई पूछे कि आप डेसिमल में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करोगे, तो आप बोलोगे या तो वो टर्मिनेट हो जाए डिवाइड करने पे, और या फिर क्या हो, रिपीटिंग हो, एक सेम पैटर्न क्या हो, रिपीट हो रहा हो, जैसे 1.125 फिर 125, इस तरीके से कुछ पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा हो तो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। इररेशनल नंबर क्या होगा हमारा, इररेशनल नंबर वो होगा, ठीक है, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो वो हमारा क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। इसके अलावा जो पाई होता है ये आपका इररेशनल है, √7 है इररेशनल है, √5 √11 ये सारे हमारे क्या हैं, इररेशनल नंबर हैं। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रैशनल और इररेशनल नंबर्स को। सो गाइज ये पूरा इंट्रोडक्शन था, आई होप क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद चैप्टर 1 में 1.1 एक्सरसाइज करेंगे विद एलसीएम एचसीएफ, बेसिक समझेंगे, यूक्लिड की जो प्रिंसिपल है वो समझेंगे और पूरा हम डेलिमा जो है वो समझेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और आई होप आपको ये सारे जो इंट्रोडक्शन के टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए हों।